पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। इसलिए उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। लोग कहते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ में हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात कड़वी है पर यही सच है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सपने सच हो। 2024 में जो भी आपकी कामना हो वो सब संपूर्ण हो, पूरी हो। ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2024। 2024 के एनुअल राशिफल को हमने 2 भागों में बांटा है। शनि वर्ष भर राशि से सेकंड हाउस में अर्थात कुंभ राशि में ही रहेंगे। आपको शनि की साढ़े का लास्ट चरण चल रहा है, वो 29 मार्च 2025 तक रहेगा। राहु वर्ष भर राशि से थर्ड हाउस में मीन राशि में ही रहेंगे, ठीक। और वर्ष के आरंभ में बृहस्पति राशि से फोर्थ हाउस में अर्थात मेष राशि में रहेंगे। हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो कि गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म को प्रभावित करते हैं। तो ये बृहस्पति 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, राशि से 5th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और राशिफल को प्रभावित करेंगे। तो इस ढंग से बृहस्पति 1 जनवरी 2024 से लगा करके 30 अप्रैल 2024 तक अलग ढंग से प्रभावित करेंगे और 1 मई 2024 से लगा करके 31 दिसंबर 2024 तक अलग ढंग से प्रभावित करेंगे। इसका इम्पैक्ट आपके राशिफल पर क्या पड़ेगा मैं हर सेक्टर में विश्लेषण करूंगा, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग इस ढंग से, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। वर्ष 2024 में आपको लॉजिक से काम लगाना पड़ेगा, आपको बुद्धि से, प्लानिंग से काम काज करना पड़ेगा, अच्छी स्टाइल से बोल करके अपना काम काज निकालना पड़ेगा, तो आप हर हाल में सफल होंगे। 2024 की स्टार्टिंग के फर्स्ट भाग में आपको मेहनत का फल मिलेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, खर्च ज़्यादा होंगे। आप में से वे लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब छोड़ना चाहते हैं, मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि आप अप्रैल तक इसी जॉब में बने रहें, रिस्क फैक्टर में नहीं जाएं, अन्यथा आपको जॉब छोड़ने के इस बात में पश्चाताप हो सकता है, आप खुद मुसीबत में फंस सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को सेफ साइड में रहना है और साथ ही साथ जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं और IT प्रोफेशनल्स हैं, फैशन और कॉस्मेटिक से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए 2024 का फर्स्ट भाग अच्छा है, सुखद है। यहाँ पर आपको मेहनत का फल मिलेगा। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वे लोग यहाँ पर सफलता देखेंगे। तो साथ ही साथ जो लोग IT सेक्टर में, MNC में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काज करते हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू के सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे उनकी अपनी दुकान है, यहाँ उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बेटर है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति जो बेस्ट है वो सॉफ्टवेयर वालों की, एप्लीकेशन वालों की है। उन लोगों के लिए यहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। यहाँ आप एक से ज़्यादा कामों में हाथ डाल सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपके जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं उन पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो प्रोजेक्ट को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर 1 मई 2024 से जब बृहस्पति राशि से 5th हाउस में वृषभ राशि में आ जाएंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपकी इनकम में इंप्रूवमेंट आएगा, या फिर ये बोल सकते हैं इनकम में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं और या फिर गिरवी का कामकाज करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर में, राजनीति के क्षेत्र में, आप लोगों के लिए स्थितियां ज़्यादा सुखद होने वाली है। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और यहाँ पर आपका बुद्धि बल भी आपको सपोर्ट करेगा। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर बेटर हो जाएगी 1 मई 2024 से, तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। और जो लोग अपने प्रोफेशन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, सर्कल का भी सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और जो मेहनत करेंगे उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे मेहनत कम और प्लानिंग अगर ज़्यादा करेंगे, दिमाग से ज़्यादा काम करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 2024 के फर्स्ट भाग में आपको परिवार में
सुख, समृद्धि या ये बोल सकते हैं आर्थिक सुधारों की बयार दिखाई देगी। परिवार वालों का सपोर्ट आपको मिलेगा। शनि की साढ़े का लास्ट फेस है, इसलिए जो प्रॉब्लम्स है वो आप धीरे धीरे कम होती देखेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। राहु राशि से 3rd हाउस में आ चुके हैं 30 अक्टूबर 2023 को। यहाँ से राहु आपको अच्छा पराक्रम देंगे, अच्छी एनर्जी देंगे। तो साथ ही साथ आप खुद अपने छोटे भाई बहनों से या सर्कल से बहुत अच्छी ट्यूनिंग से आप काम करवा पाएंगे या उनसे तालमेल बिठा पाएंगे। माता जी का सहयोग आपको मिलेगा या पेरेंट्स के साथ में बहुत अच्छी आपको सामंजस्य बैठ पाएगा। लेकिन 1 मई 2024 के बाद में जब बृहस्पति राशि बदल देंगे तो संतान का सहयोग मिलेगा, लेकिन संतान की वजह से कुछ वाद विवाद भी खड़े हो सकते हैं या पारिवारिक जो समस्याओं को लेकर के, पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर के फिर यहाँ कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी संतान को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा। आपका कोई भी काम काज है उसमें संतान का सहयोग आपको मिल सकता है। संतान के विवाह की अगर एफर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है। संतान से संबंधित कोई भी काम काज है वो अगर आपके हाथ आए हुए हैं या आपको ही उन्हें अंजाम देना है तो उसमें आप सफल होंगे। और जो लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उनको संतान प्राप्ति की सूचना मिल सकती है। वो सुखद घड़ी आपके जीवन में 2024 में 1 मई 2024 के बाद में दिखाई दे सकती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा के बारे में विश्लेषण किया जाता है। 2024 के फर्स्ट भाग में शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां सामान्य है। शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, इसलिए संघर्ष के साथ में उन्नति मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप में से वे लोग जो मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे एमडी कर रहे हैं चाहे एमएस कर रहे हैं, आपके लिए फिर भी स्थितियां कुछ बेटर है। आपको एफर्ट जरूर करने पड़ेंगे, मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपना कॉन्फिडेंस आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन फिर भी स्थितियां आपके पक्ष में हैं। जो लोग आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, वे लोग जो सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं या फिर जो अब्रॉड जाकर के स्टडी करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। 1 मई 2024 से जब बृहस्पति राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, शिक्षा भाव में ही आ जाएंगे, तो स्थितियां कुछ और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। अर्थात यहाँ से वो लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यहाँ से सुखद स्थिति आएगी। कोई एग्ज़ाम 1 मई 2024 के बाद में है तो उसमें सफलता की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रास्पिंग और साथ ही आपकी नॉलेज और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, सर्कल का भी सपोर्ट मिलेगा और अपने सीनियर स्टूडेंट्स का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से ठीक आप हमेशा बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं। वही स्थिति यहाँ पर है कि आपको यश भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप रहेगा। इसलिए 2024 के सेकंड भाग में 1 मई 2024 से स्थितियाँ ज़्यादा बेटर है और वहाँ से आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है या कुछ भी आपको एफर्ट करना है, उसमें सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। 2024 के फर्स्ट हाफ में आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। शनि के 7.5 के एंड होने से या आपकी राशि का अधिपति ही शनि होने से आपको जॉइंट्स पेन, जोड़ों में दर्द, स्पेशली घुटना या घुटने से नीचे वाले भाग में ज़्यादा परेशानी आ सकती है। मांसपेशियों का खिंचाव आपको हो सकता है और या फिर ये बोल सकते हैं ठीक जो हिप जॉइंट है, कूल्हे के जॉइंट्स हैं, वहाँ पर कोई न कोई समस्या आ सकती है। आप अचानक फिसल जाने से भी कोई चोट लग सकती है और वो चोट टेलर बोन पे लग सकती है और या फिर आपको जो जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, वहाँ पर आपको चोट लग सकती है। उसके प्रति आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है, ज़्यादा सावधान रहना है। सेकंड, जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करते हैं या उनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, बहुत यात्राएं करनी पड़ती है, वे लोग भी अपने आप को मेंटेन करें, अब अध्यात्म से जोड़ें और साथ ही साथ यदि कोई पूजा पाठ कर सकते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आपको डिप्रेशन, आपको पार्किंसन या अल्जाइमर्स परेशान कर सकते हैं और स्पेशली आप जो थायराइड से परेशान ज़्यादा हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस आपको परेशान कर सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। 1 मई 2024 से आपको कोई आगजनी का सामना करना पड़ सकता है और या फिर कोई वाद विवाद में, हाथापाई में आपको चोट लग सकती है। ठीक, आप ब्लड इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं या हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। 1 मई 2024 के बाद में फिर भी स्थितियाँ कुछ बेटर है, लेकिन सावधानी तो आपको रखनी ही पड़ेगी 2024 में। और
2024 से आगे भी चले जाएं तो 29 मार्च 2025 तक, जब तक शनि की साढ़े साथी है, वहाँ तक आप कुछ न कुछ मेंटली हैरेसमेंट के साथ में फिजिकली भी परेशान रह सकते हैं। इसलिए शनि की साढ़े साथी के उपाय नियमित करते रहने पड़ेंगे। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 2024 में दाम्पत्य सुख में आपको कुछ न कुछ जो कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट का शिकार होना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं दूसरों की लगाई आग से आप परेशान हो सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग आपको 2024 में ज़्यादा परेशान करेगी, या लोग आपको जानबूझ करके मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्थिति में, मतभेद वाली स्थिति में, विवाद वाली स्थिति में घसीटने का प्रयास करेंगे, वो चाहे आपके अपने लोग हों या ससुराल वाले लोग हों। अप्रैल तक स्थिति, अतः 2024 के फर्स्ट भाग में स्थिति फिर भी कुछ अच्छी है, कुछ न कुछ तालमेल बैठ ही जाएगा, वाद विवाद को आप सुलझा ही लेंगे। लेकिन जो ही 1 मई 2024 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं और सप्तम भाव पर सिर्फ राहु की दृष्टि होती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ राहु जो अपनी शत्रु राशि पर दृष्टिपात करके सप्तम भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको मेंटली भी हैरेस होंगे और साथ ही साथ कन्फ्यूजन, इल्यूजन भी बढ़ेगा। अर्थात दाम्पत्य सुख में कुछ खिंचाव या कुछ न कुछ कटुता, वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती है, और वो वाद विवाद की स्थिति ज़्यादातर दूसरों की लगाई आग से संभावित होगी। आपको जानबूझ करके कोई न कोई चीज़ें सुनाई जाएगी या कुछ न कुछ गलत चीज़ों को आपको समझाया जाएगा, दृष्टिकोण बताया जाएगा, या ऐसी स्थितियां पैदा की जाएगी जिससे आप वहमी बन जाएं, जिससे आप खुद वहम करने लगें अपने जीवन साथी पर, जो कि 100% झूठ होगा, फाल्स होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद को प्रैक्टिकल बन करके अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, सेटल करना है। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक दूसरे का विश्वास ही आपके तालमेल को बढ़ाएगा, आपके तालमेल को बनाएगा, और ये परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा की घड़ी को आपको पार करना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 2024 के वर्षफल के फर्स्ट भाग में अप्रैल तक जो स्थितियाँ हैं, वो स्थितियाँ फिर भी आपके लिए बेटर है। हालांकि एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे, आपको सही निर्णय करने में परेशानी आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित वो लोग हैं, या शो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो फिर भी फर्स्ट हाफ में अर्थात अप्रैल तक ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप जो भी अपना जो काम है, जो कैरियर फील्ड है, उसमें सर्वाइव करेंगे। एफर्ट करने पर ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा उन्नति आपको मिल सकती है, ज़्यादा प्रोग्रेस आपको मिल सकती है। लेकिन एक्सपेंसेस को कंट्रोल जरूर करना पड़ेगा, और जो बिजनेसमैन है वो रिस्क फैक्टर से बचें। अतः जो आपका वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के लिए आप अपनी रेंज से बाहर नहीं चले जाएं कि जो होगा देखा जाएगा, लोन ले लेते हैं, गोल्ड लोन ले लेते हैं, या अपने ही कोई न कोई बिल्स को आप रख के गिरवी ले लें पैसा, वो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लोन लेने से आपको बचना है। आप में से वे लोग जो फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर में, राजनीतिक सेक्टर में, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल तक संभावनाएं ज़्यादा अच्छी है। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका आप रिजल्ट आपको मिलेगा। संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन रिजल्ट फिर भी शुभ मिलेगा। अर्थात आपको नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो ही 1 मई 2024 आ जाएगी, वहाँ से स्थितियाँ आपके लिए बेटर होगी। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लौटेगा, और आप सही डिसीजन ले पाएंगे, और फिर आप जो कामकाज करना चाहते हैं उस कामकाज में भी आपको कुछ बेटर रेस्पॉन्ड मिलेगा। वो रेस्पॉन्ड आप में से जो लोग मेटल, मेडिसिन या केमिकल्स का काम करते हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्क्रैप या लॉजिस्टिक्स से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, एजेंसी बिजनेस या कमीशन ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए 1 मई 2024 के बाद में संभावनाएं ज़्यादा बेटर है, जहां पर आप अच्छे वॉल्यूम में कामकाज कर पाएंगे। लेकिन सब मिला करके 2024 में आपको एफर्ट के साथ में काम करना पड़ेगा। संघर्ष से ही उपलब्धियां मिलेगी, इजी सक्सेस आपको कम मिल पाएगी, और अप्रैल तक आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, संघर्ष का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद में 1 मई 2024 से स्थितियाँ बदलेगी, वो आपके लिए कुछ कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी शनि की साढ़े साथी आपका एग्ज़ाम लेगी। आपको
हर काम में व्यवधान देखने को मिलेगा, लिंगर ऑन देखने को मिलेगा, फॉल्स एलिगेशन लगेंगे, लैग पुलिंग होगी और आपको टारगेट बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस और डेयरिंग आपको रखनी पड़ेगी। तो ये था वार्षिक राशिफल 2024 अब मकर राशि के लिए। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। एक शब्द आपने सुना होगा वर्षफल। वो वर्षफल आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही बनता है, अर्थात आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ से ही वर्षफल बनेगा और वो वर्षफल आपके लिए ही यूज़ होगा, अर्थात हर महीने का उसमें विश्लेषण होगा और साथ ही साथ आपको 2024 में क्या देखने को मिलेगा, अच्छा या बुरा क्या क्या है, वो सब कुछ आपकी जन्म कुंडली के आधार पर विश्लेषण होगा। वो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आपको वर्षफल मांगना है। आप में से वे लोग जो व्हाट्सएप पे ही वर्षफल चाहते हैं, फिजिकल कॉपी नहीं चाहते हैं, वो भी संभव है, वो भी आप मांग सकते हैं। लेकिन जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप में से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विदेश में बैठा है, चाहे वो भारत में बैठे हुए हैं, कोई शहर में है, कोई गांव में है, सिर्फ आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, जो जिज्ञासा है उसका निवारण कर सकते हैं, जो समस्या है उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं और जो भी उपाय होंगे वो लिखित में मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारा टीम मेंबर्स आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के, निसंकोच होकर के अपनी सभी समस्याओं के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो समस्या कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो। मैं हमेशा कामना करता रहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।